बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये किस्सा है मोहब्बत की एक बेमिसल दास्तान का और बेमिसल मोहब्बत पर मालिक की लाजवाल अता का किस्सा। वो एक गुमनाम बूढ़ा शख्स था जिसे अपनी मादरी जबान बलोची के अलावा कोई और जबान ना आती थी। अरबी तो कुजा, उसे उर्दू तक ना आती थी। उसकी सारी जिंदगी दूसरों की बकरियां चराते एक झोंपड़ी में गुजर गई थी। झोंपड़ी जो उसकी अपनी जमीन पर ना थी। सरदार की जमीन पर मजबूर और मौसमों की शिद्दत से शर्मसार खड़ी थी। झोंपड़ी बस ऐसी थी कि आसमान से सारी धूप, सारी गर्मी, सर्दी और बारिशों का सारा पानी उसमें से गुजर के बाबा जी पर आ बरसता था। बाबा मगर इसी में खुश थे। शिकवा क्या होता है, शायद बाबा ये जानता भी ना था। जितना मुयस्सर था उससे ज्यादा की उसे परवाह भी ना थी। न इस बात की परवाह कि इसके पास पक्का छोड़ मौसमों से बचाने वाला कोई कच्चा कोठा तक ना था। न इसका मलाल कि इसके पास रिस्क करने को मामूली सा सामान भी ना था। न इसकी फिक्र कि इसका रोजगार बस उजरत पर दूसरों की बकरियां चराना था। इसके सिवा कुछ न था। अजीब शख्स था कि वो बकरियां चराने की अंबिया की सुन्नत पर ही अमल पैरा न था। उसके दिल में एक और सुन्नत भी चुपके चुपके पल रही थी और बढ़ रही थी। वो आरजू थी सोने का घर देखने की आरजू, ज़ियारत बैतुल्लाह की सआदत पा लेने की अंबिया की सुन्नत, नबी की बस्ती से आंखें ठंडी कर लेने की सआदत की आरजू। ज़ादे राह उसके पास क्या होता कि जिसके पास ज़ादे जिंदगी ना थी, मगर तमन्ना थी और बड़ी मुंह जोर तमन्ना थी। वो बकरियां चराता रहा, उजरत पर चराई बकरियों से अपने हिस्से के बच्चे वसूलता रहा। यूं ही कोई एक और बच्चा उसके हिस्से में आता, उसे लगता सोने का घर उसके नसीब के कुछ और करीब आ लगा। वो हर ऐसे उजरत में आए बच्चे के साथ सोने का घर देखने की अपनी ख्वाहिश भी पा लेता। फिर एक दफा जब तन पर अच्छे कपड़े ना थे तो पाँव में मुनासिब जूता ना था। झोंपड़ी में मौसमों की शिद्दत रोकने की मौजूद सलाहियत ना थी। उसके पास बकरियों की उजरत के कुछ पैसे जमा हो गए। तब उसका चाव देखा ना जाता था। उसके दिल ने अलार्म बजा लिया, सोने का घर देखने का टाइम आ गया। इश्क के इम्तिहान मगर अभी और भी थे। अभी महबूब के यहाँ हाजिरी का टाइम ना आया था कि इंसानियत पर कोरोना का इम्तिहान आ गया था। उसने रजा की गर्दन झुकाई और तमन्ना बगल में दाब ली। वो इंतजार की सूली पे टंग गया। कोरोना गुजरा तो दर महबूब तक जाने के लिए ज्यादा राह और बढ़ गया था। इसी दौरान उसके पास मगर कुछ बकरियां आ गई थीं। उन बकरियों का उम्र भर की जमा पूंजी का जिंदगी भर की मेहनत का और भला क्या मुस्तरफ हो सकता था। उसने बकरियां बेची और दर यार देखने को चल दिया। न साथ कोई साथी और ना रिश्तेदार, मगर इस राह का हर मुसाफिर तो अपना ही होता है। एक थैला बगल में दाबे, बल आखिर एक सवेर वो सोने के मदीने में खड़ा था। उसे अपने नसीब पे यकीन न आता था। वो ढल के कंधों के साथ बहुत आराम से हरकत करता था कि ये मदीना था जहां बायजीद भी सांस गुम करके बैठे। वो मदीना, बलूचिस्तान की एक झोपड़ी का बाशिंदा मदीने की शान देख के दंग रह गया। आह, कहाँ फकीरो अजम और कहाँ सुल्तान अरब। इसी हैरत में गुम वो अपनी कुल मता, अपना जूते और जोड़े वाला थैला भी गुम कर बैठा था। एन उसी लम्हे आसमानी मीडिया हरकत में आया और सहाबा के हुलिये वाला बुजुर्ग के नाम से वो अरब व अजम की मीडिया पर वायरल हो गया। गोया जिब्राइल के जरिए अर्श से इस बंदे की कबूल आम और महबूब अवाम व खास होने का ऐलान हो गया। अब खुद उसे मालूम न था कि वो जो अपने तई गुम हुआ फिरता है, इससे ज्यादा मदीना और अहले मदीना की दुनिया में मशहूर कोई नहीं। सभी जानते हैं कोई 30 लाख के करीब इस बार ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस में थे। इनमें करोड़पति भी होंगे और अरबपति भी। वहां 3 दफा का वजीर आजम भी था और न जाने कौन कौन सी रुस्तम जमा, मुहद्दिस जमा वहां मौजूद था। जो भी था गुमनाम ही था, यहाँ का मशहूर शख्स और जमाने जद आम शख्स। मगर आज के दिन एक ही था और वो था
وہ بابا جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکری پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا، ارب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ تاجور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پھکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پہ بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی، اس کی کہانیاں کہیں اور سنیں، سنیں اور سنائیں۔ سارے پڑھے لکھے ان پڑھ کی کہانی سنیں اور سنائیں۔ اللہ اللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو صاحبو، عرض کی تھی یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال دستان کا، اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کومنٹ کریں، اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔